पिछली वीडियो में हमने बताया था कि प्राकृतिक चिकित्सा में 5 फैकल्टियाँ होती हैं, जिसमें मिट्टी चिकित्सा भी एक है। आज हम मिट्टी के गुणों का वर्णन करेंगे। मिट्टी में जड़ और चेतन यानी सजीव और निर्जीव दोनों को धारण करने की क्षमता होती है, इसलिए इसको धरा, धारित्री और धरती कहा गया है। दूसरा, राजा पृथु ने भागवत पुराण के अनुसार पृथ्वी को सजाकर संवाकर तैयार किया और वनस्पतियों का इसमें दोहन किया और इसको मानव जाति के कल्याण के लिए तैयार किया, इसलिए इसको पृथ्वी कहा गया। मिट्टी में दुर्गंध को सोखने की क्षमता होती है। मिट्टी सभी प्रकार के दुर्गंध को सोख लेती है। आपने देखा होगा, जहाँ कहीं मल पड़ा होता है, मल के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं तो उससे दुर्गंध नहीं आती। मिट्टी में सर्दी और गर्मी दोनों को सोखने की क्षमता होती है, दोनों को सहन करने की क्षमता होती है। इसलिए कहते हैं कि कच्चे मकानों में गर्मी के दिनों में ठंडक रहती है और सर्दी के दिनों में गर्मी लगती है। मिट्टी में जल को निर्मल करने की क्षमता होती है। आपने देखा होगा कि एक बर्तन में बालू रेत भर कर उसमें जल रख देते हैं और नीचे से उसका जल निकालते हैं तो वो जल फिल्टर होकर आता है, साफ होकर आता है। तो इसको जल को निर्मल करने की क्षमता भी इसमें होती है। मिट्टी में विद्रावण शक्ति होती है, डिसॉल्विंग पावर, यानी मिट्टी में डिसॉल्विंग पावर होती है। आपने देखा होगा, कभी किसी फोड़े के ऊपर हम ठंडे पानी में मिट्टी मिलाकर और उसके ऊपर लगा दें तो फोड़ा घुल जाता है, दब जाता है, वही का वही डिसॉल्व हो जाता है और उसकी जलन भी शांत हो जाती है। मिट्टी में विष को शोषित करने की क्षमता होती है। जब कोई कीड़ा काट ले, ठंडे पानी में मिट्टी घोलकर, मुल्तानी मिट्टी घोलकर उसी स्थान पर लगा दीजिए तो उसमें जलन भी शांत हो जाएगी और उसका विष जो है वो शरीर से विष को मिट्टी शोषित कर लेती है, सोख लेती है। मिट्टी में अग्नि की उष्णता को शांत करने की क्षमता होती है। मिट्टी अग्नि को शांत करती है। हम देखा हो, जहाँ कहीं जल जाते हैं, आग लगती है, वहाँ मिट्टी डाल देते हैं तो आग बुझ जाती है। तो अग्नि की उष्णता को शांत करने की क्षमता भी मिट्टी में होती है। मिट्टी में वायु के वेग को रोकने की क्षमता होती है। कितनी तगड़ी आंधी आ जाए, कितनी जोर की आंधी आ जाए, लेकिन कभी भी देखा होगा आपने, मिट्टी के मकान नहीं गिरते हैं, पक्के मकान गिर जाते हैं। तो वायु के वेग को रोकने की क्षमता मिट्टी में होती है। मिट्टी में सृष्टि को रचना करने की क्षमता भी होती है और सृष्टि के सभी जीवों को आत्मसात करने की क्षमता भी होती है। आपने देखा होगा, जितने भी मिट्टी से फल पेड़ पौधे उगते हैं, जीव जंतु मिट्टी पर खेलते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं और वो मिट्टी में ही लास्ट में समा जाते हैं। तो इनको उत्पन्न करने की क्षमता मिट्टी में है, तो इनको आत्मसात करने की क्षमता भी मिट्टी में होती है। मिट्टी में रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। मिट्टी से अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं, तो मिट्टी में एक ये भी गुण होता है। प्रोफेसर स्टॉकहोम के अनुसार मिट्टी में एक प्रकार का रेडियम होता है। प्रोफेसर स्टॉकहोम के अनुसार मिट्टी में एक प्रकार का रेडियम होता है जो ग्लैंड पर मिट्टी लगाई जाती है तो उनमें स्वास्थ्य प्रदान करता है और उनसे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और जो दूसरे विजातीय द्रव्य होते हैं उनको जलाकर खाक कर देता है। डॉक्टर लिंडलार के अनुसार मिट्टी में रूम कूप खोलने की क्षमता होती है, यानी स्किन के जो रूम कूप होते हैं उनको खोलने की क्षमता होती है और ब्लड को ऊपरी सतह तक लाने की क्षमता होती है, तो जिससे हमारे विजातीय द्रव्य बाहर निकल जाते हैं, स्किन साफ हो जाती है और सांस लेने लगती है। तो इस तरह मिट्टी में बहुत सारे गुण होते हैं। वो मिट्टी का हमें प्रयोग उचित सलाह के अनुसार, किसी प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार विभिन्न रोगों में किया जा सकता है। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि मिट्टी से कैसे पेट के रोग ठीक किया जा सकते हैं, कैसे थायराइड ठीक किया जाता है, आँखों को मिट्टी किस प्रकार लाभ पहुँचा सकती है और जोड़ों के दर्द में मिट्टी कैसे काम करती है, या किस तरह के कैंसर की गांठें या किस तरह के बॉल्स हो जाते हैं तो उन पर मिट्टी किस प्रकार काम करती है। इस प्रकार हम अगली वीडियो में बताएंगे। आप ध्यान से देखें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।